चैप्टर 24 सत साहस। प्रस्तुत पाठ गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है। लेखक के अनुसार सत साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है। हमें स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य प्राण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। बड़े हो या छोटे, सब में साहस की जरूरत होती है। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदय में जागरूक हैं। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीर वरों के नामों के साथ केवल उनके अतुल्य साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह, राणा संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। सत साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं, सूरवंश के कुकर्मा बादशाह आदिल शाह पर भरे दरबारों में कितने ही सरों और घड़ों को धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यही था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इससे उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोधान्ध होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा की अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस का काम कर डाल देते हैं। तो ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति ने उसमें धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का आदिल शाह पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और घड़ों को धरती पर गिराकर मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया। मतलब उस युवक ने असीम साहस प्रकट किया कि राजा के भरे दरबार में। और क्यों किया उसने असीम साहस? क्योंकि उसके पिताजी की जागीर जब्त कर ली थी उस आदिल शाह ने। तो कहने का तात्पर्य है कि उसने तो अपने स्वार्थ के लिए किया था। और ऐसे ही राजा महाराजा बहुत बहादुरी का काम कर लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कई बार जैसे कोई चीज चोरी हो जाती है, कोई ऐसे कोई चुरा के ले जाता है, तो हम भी तब भी यही कहते हैं कि बड़ी हिम्मत की बात है, उसने इतनी हिम्मत कर कैसे ली कि घर में आके ये चीज उठा के ले गया। तो मतलब इससे भी महान महान साहस का काम कर लेते हैं। तो ये नीच श्रेणी का साहस है जो चोर उचक्के करते हैं या राजा महाराजा अपनी कुछ सी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। इसको नीच श्रेणी का साहस कहा गया है। मतलब इसका जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, कारण वो अच्छा नहीं है इस प्रकार के साहस का। मध्यम श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार निर्भीकता को प्रकट करता है। जो मध्यम श्रेणी का साहस है, एक तो नीच श्रेणी का तो वो हो गया, अब मध्यम श्रेणी का साहस। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्य में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या करते हो? वे बोले, जहां पना करके दिखाएं या केवल कहकर? मतलब जो हम करते हैं उसे करके दिखाएं या कहकर? अकबर ने उनसे पूछा, बादशाह ने करके दिखाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते ही देखते दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। तो इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। मतलब उनमें ज्ञान नहीं था, फालतू में उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, इसलिए इसका निस्तेज हो गया। फिर सर्वोच्च श्रेणी का साहस करने के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धन मान इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक गुण और सम्मिलित न हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भलाई के लिए नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य परोपकार परायण समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के
मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा आत्मा को उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। मतलब पढ़ा लिखा है, हाथ पर बलिष्ठ है, धनवान है, लेकिन अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, तो वो साहस भी नहीं साहस कहा जा सकता। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य प्राण बनना आवश्यक है। कर्तव्य प्राण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया है वह केवल अपना कर्तव्य किया है। मारवाड़ के मोरदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण सब देश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। मारवाड़ उसका कहाँ का गांव का, मारवाड़ के मरोंदा गांव का। किसी झगड़े के कारण अपना वो छोड़ के जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों के बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल छोड़ चुका था, अब मारवाड़ पर जहां से वो आया था उस पर मराठों ने आक्रमण किया। तथापि शत्रु के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। जहां उसका देश था, जहां उसकी जगह थी, गांव था, वहां पर आक्रमण कर दिया मराठों ने, तो वो उसको बहुत बुरा लगा। सब देशभक्ति ने उसे बता दिया कि यह समय ऐसा नहीं कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और कर्तव्य का पालन कर। उस विचार से ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच में से होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उसकी कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों के लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने में उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी कुंड में अग्निकुंड में आहत हो गए। मतलब जैसे वो निकले, चारों ओर मराठों से घिरा हुआ था एरिया, तो उसके लिए बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी उसने किया। जीवित बचे हुए में बुद्धन सिंह भी था, पर वह इस समय अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर राजपूत अपने कर्तव्य प्राण और वीर बुद्धन को वीरता की सम्मान पूर्वक याद करते हैं। वहां के लोग आज भी इस घटना को याद करते हैं कि भाई उसने ऐसे ऐसे किया था। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मोरंदा के आज भी एक स्तंभ पर उन वीरों को यादगार के रूप में खड़ा हुआ, एक खंबे पर उनके नाम लिखे हैं। पहले ऐसे होता था, जिसने कुछ किया होता है उस देश के लिए, उस अमुक जगह के लिए, तो उनके नाम एक पिलर पे लिख दिए जाते हैं, जो इतिहास वेताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी आवश्यक है। स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए उसमें। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं और सुनते हैं, उनके कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं, उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हो। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो हम याद करते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, परंतु उनमें से बहुत ही कम काम ऐसे हैं जिनमें अपना कोई स्वार्थ ना हो करने वाले व्यक्ति का। समान समय पड़ने पर जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा काम करने वाले यश के लोभ से अपने काम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदान्ध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम को करने में भी संकोच नहीं करते। सत्साहित व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति, परिवार वालों के लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहायता के लिए भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। हर प्रकार के कलेशों के विचारों को वह फटकने नहीं देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए। स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य प्राण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए, कर्तव्य का बोध होना चाहिए, तब जाके कर्तव्य प्राण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, अर्थ के अंतर पर विचार कीजिए। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती है। राजपूत महिलाएं आज बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती है। आज, आज भी मतलब जब भी गाती थी और आज भी गाती हैं। इसका मतलब तो ये है, इस लाइन का मतलब है कि आज गाती है जब उसने जो काम करा पर आज गाती।
थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। थोड़े दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। उपयुक्त वाक्यों में भी का प्रयोग हुआ है। क्रमशः भी इस प्रकार के शब्द निपात कहलाते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य में अलग से एक प्रकार का बल आ जाता है। भी और ही ये निपात कहलाते हैं। पाठ में से छाटकर इन दोनों निपातों के उदाहरण लिखिए। ठीक है, आसान है, तो समझ में आ गया। निपात जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, ही, जैसे ही, देखो देखते हैं अभी। मिल जाएंगे वैसे, इसको पढ़ना ध्यान से। ठीक है, तो ये तो हो गए निपात। निपात छाटने हैं आपको। और क्या है, विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्दों को उच्चारण करते हुए अंतर समझिए और अभ्यास कीजिए। पास, पाश, सक, शक, पस्त, गश्त, घास, कास, साम, शाम, साल, शाल। उपयुक्त वाक्यों में श और स के उच्चारण में अंतर देखा जा सकता है। श के उच्चारण में जीभ तालु को छूती है, स, श, जबकि स के उच्चारण में जीभ मसूड़े को छूती है। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के का उच्चारण ध्यान से कीजिए। साहस, इनको रीड करना है बस, ओरली है तो। चैप्टर इज कंप्लीटेड।